हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है स्टेजेस ऑफ लेबर। वैसे लेबर की बाकी क्लासेस हमने पढ़े हैं, प्रीवियस में आपका जो भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। लेबर के बारे में सब कुछ एक करके डिस्कस किया है मैंने, बट अभी लेबर जो है उसके स्टेजेस के बारे में मैं डिस्कस करूँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियोज़ अपलोड हैं पहले से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्टेजेस के बारे में कि लेबर के कौन कौन से स्टेज हैं। वैसे आई होप कि आप लोग लेबर क्या है ये तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं डेफिनेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन in an effort to expel the viable product through the vagina in outer world। मतलब कि जो भी वायबल प्रोडक्ट्स होता है उसको वजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं लेबर। तो देखते हैं कि लेबर के कितने स्टेज हैं। तो ऐसे लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। 4 स्टेज हैं हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज या फिर डायलेशन स्टेज। सर्वाइकल या डायलिटेशन स्टेज। इसको हम सर्वाइकल या फिर डायलिटेशन स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेज फर्स्ट में सर्विक्स डायलेट होता है और सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। जो स्टेज फर्स्ट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। क्या मतलब है? स्टार्ट्स विद द ट्रू लेबर पेन and ends with the 10 centimeter dilatation of cervix। जो फर्स्ट स्टेज है लेबर का उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 फेजेस हैं। फेज फर्स्ट को हम बोलते हैं लेटेंट फेज। दूसरा है फेज सेकेंड जिसको बोलते हैं एक्टिव फेज। और तीसरा है फेज थर्ड जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। अब हम देखेंगे कि इन तीनों फेज में होता क्या है। जो फर्स्ट है लेटेंट फेज, तो लेटेंट फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द 2.5 to 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। मतलब कि जो फर्स्ट फेज है यानी कि जो लेटेंट फेज है सर्वाइकल स्टेज का, वो कहाँ से शुरू होता है? वो ट्रू लेबर पेन से शुरू होता है और जो सर्विक्स है वो 3 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है और यहाँ पे ये फेज क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव फेज। जो एक्टिव फेज है वो स्टार्ट होता है 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर के 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। मतलब कि एक्टिव फेज में टोटल डायलिटेशन 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन होता है। इसके बाद से आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज है हमारा ट्रांजिशनल फेज। ये सबसे छोटा फेज होता है। इसमें जो डायलिटेशन है वो 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन से स्टार्ट होता है और 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन पे खत्म हो जाता है। मतलब कि फुल्ली डायलेशन होता है। 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन होता है जो कि कंप्लीट डायलिटेशन है, इससे ज़्यादा डायलिटेशन नहीं होता है। जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब कि जो ये टोटल स्टेज है, टोटल फेजेस हैं,
इन सबको कंप्लीट करने में जो टाइम एंड ड्यूरेशन लगता है वो अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, मतलब कि ऐसी फीमेल जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम वो लेबर के प्रोसेस से गुजरेगी, उनमें जो ड्यूरेशन लगता है वो है जो ड्यूरेशन है वो प्राइमरी मदर में लगता है 12 to 14 आवर्स, और जो मल्टी ग्रेविडा है उनमें जो ड्यूरेशन लगता है वो है 6 to 8 आवर्स। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज था टोटल, वो जो फर्स्ट स्टेज है वो सर्वाइकल डायलिटेशन के नाम से जाना जाता है। स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से और ख़त्म होता है 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, जो कि 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, यानी लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से और एंड हो जाता है 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। जो सेकेंड एक्टिव फेज है वो स्टार्ट होता है 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद द 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। इसके बाद जाता है हमारा थर्ड स्टेज या फिर बोल सकते हैं थर्ड फेज, जो कि है ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज स्टार्ट होता है 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद द 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, मतलब कि फुली डायलिटेशन हो चुका है। और ये फुली डायलिटेशन होने में, मतलब कि ये पूरा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने में जो ड्यूरेशन लगता है वो प्राइमरी मदर में अगर लगेगा तो 12 to 14 आवर्स, और अगर मल्टी ग्रेविडा मदर में लगेगा तो कितना होगा 6 to 8 आवर्स। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें क्या है कि फीटस डिलीवर होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है स्टार्ट विद द फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फीटस, मतलब कि जो सेकेंड स्टेज है वो स्टार्ट होता है फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से, मतलब कि जहाँ फर्स्ट स्टेज खत्म होता है, और ख़त्म कहाँ पे होता है सेकेंड स्टेज बेबी का डिलीवरी हो जाने के बाद। इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है वो प्राइमरी मदर के लिए लगता है 2 आवर्स और सेकेंडरी मदर के लिए यानी कि मल्टी ग्रेविडा के लिए लगता है 30 मिनट्स। इसके भी 2 फेज हैं। फर्स्ट फेज है प्रोपल्सिव फेज, सेकेंड है एक्सपल्सिव फेज। जो प्रोपल्सिव फेज होता है ये स्टार्ट होता है फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू एंड्स विद द एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इन यूटेराइन कैविटी, मतलब कि फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स हो जाएगा, उसके बाद से जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा यूटेराइन कैविटी में एंटर कर जाएगा। यहाँ तक होता है हमारा फर्स्ट फेज जो कि है प्रोपल्सिव। एक्सपल्सिव फेज क्या होता है? एक्सपल्सिव फेज स्टार्ट होता है एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इन यूटेराइन कैविटी और ख़त्म कहाँ पे होता है डिलीवरी ऑफ द फीटस, मतलब कि जो एक्सपल्सिव फेज है, एक्सपल्सिव मतलब कि एक्सपेल आउट करना, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो एक्सपल्सिव में क्या होगा कि जो फीटस का हेड है या फिर जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो कैविटी में एंगेज हो जाएगा और फीटस डिलीवर हो जाएगा। तो ये है हमारा सेकेंड स्टेज। नाउ वी मूव टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज जो हमारा होता है उसको प्लासेंटल स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर होता है। तो थर्ड स्टेज स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। इसमें टोटल 15 मिनट्स लगते हैं, चाहे वो मल्टी ग्रेविडा हो चाहे वो प्राइमरी मदर हो। ये हमने देखा इसमें कोई और फेज नहीं होते हैं, ये सिंपली क्या है कि जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तब से फेज शुरू होता है और उसके बाद से जब प्लासेंटा डिलीवर होगा तो ये खत्म हो जाता है। 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगता है। अगर 15 मिनट से ज़्यादा लग रहा है मतलब कि उसमें आपको आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करना पड़ेगा, मतलब कि मैनुअली रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। सो इसके बाद से हमारा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज होता है हमारा ऑब्जर्वेशन स्टेज, जिसमें कि मदर को और बेबी को हम ऑब्जर्व करते हैं। जो फोर्थ स्टेज है वो स्टार्ट होता है डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा टू एंड्स विद द 1 आवर आफ्टर डिलीवरी, मतलब कि टोटल 1 घंटे का होता है। जब प्लासेंटा डिलीवर हो जाएगा तब से लेके आगे 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। मदर को ऑब्जर्व करते हैं एनी पेरिनियल टीयरिंग, एनी इंजुरी, एनी अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हो सकता है कि इंजरी हो गई हो या फिर जो भी एपेजियोटमी है वो गलत हो गया हो या फिर
पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया हो, मतलब कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया हो, तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करने के लिए हमारा जो 1 आवर होता है उसमें ये सब देखते हैं। इसके साथ साथ हम फीटस को, मतलब कि बेबी को जो डिलीवर हुआ है उसको भी मॉनिटर करते हैं, उसको भी असेस करते हैं, ये चीज़ देखने के लिए कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इसका जो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट है, मतलब कि उसका हाइट, उसका वेट, उसका सर्कमफेरेंस, अबगार स्कोरिंग, तो ये सारी चीज़ें हम जो लास्ट का 1 घंटा होता है उसमें करते हैं। तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक का प्रेफरेंस करके उसकी वीडियोस बनाऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।